करते हैं और बीच बहस में आज यहां जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे उनका मैं इंट्रोडक्शन एक बार करा देता हूं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार स्टूडियो में यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। अक्सर आसाराम पर जब भी चर्चा हुई है चक्रपाणी महाराज यहां पर आए हैं और उन्होंने बाकायदा अपना पक्ष रखा है। हमारे साथ पंडित महेंद्र मिश्रा हैं जो कि अध्यक्ष हैं भारत हिंदू परिषद के, स्टूडियो में मेरे साथ यहां मौजूद हैं। इस चर्चा में समय समय पर वो भी शामिल होते रहे हैं। हमारे साथ सांध्य लोक स्वामी के एडिटर जो कि इंदौर से जुड़ रहे हैं जीतू सोनी जी, वो हमारे साथ रहेंगे और यहां पर स्वामी केशवानंद जी महाराज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चक्रपाणी जी महाराज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जैसे स्वामी लोग आसाराम के साथ हैं फिर भी वो इतना बौखला रहे हैं, वजह क्या है? आप लोग साथ हैं ही, कानून न्याय कर ही देगा उनके साथ। ऐसे में क्या जरूरत है उनके समर्थकों को कि वो हाथापाई पर तहस नहस करने पर आमादा है, न्यूज चैनल को लॉक कराने के लिए पर्चे बांट रहे हैं? देखिए, ऐसा है, उनके प्रति लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था है और एक गुरु अगर जो को जेल में भेजा गया तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जहां तक बात है, अभी आपने सीडी सुनवाया जो उनका रिकॉर्डिंग धमकी भरा, वो तो एक पड़ोसी से बात कोई कर रहा है। इसमें आसाराम बापू का हमें नहीं लगता कोई योगदान है और आसाराम बापू का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और हमें नहीं लगता कि श्याम पेंटर जो है वो हैं तो आसाराम बापू के करीबी वो तो करोड़ों लोग हैं, तो अब करोड़ों में कोई किसको क्या कर देता, वो तो उनकी भावना है, वो कर दिया। तो और उसमें एक बात उसने आप ध्यान देने वाली थी कि उसने उन्हें कहा कि जिस प्रकार से पैसे लेकर के और तुम लोग कर रहे हो ठीक नहीं है। तो ये सब तो वास्तव में जांच का विषय, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिल्कुल वही तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूं पंडित महेंद्र मिश्रा कि जांच का विषय अगर इतनी छोटी सी बात भी है कि पैसे लेकर पीड़ित का परिवार तो नहीं ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर आसाराम के खिलाफ तो जांच के लिए बहुत सारी चीजें हो जाने दीजिए जांच, फिर क्या पक्ष और क्या विपक्ष उसके लिए। देखिए, ऐसा है कि अथ परीक्षणम न्याय, जब तक जो है प्रमाणे अथ परीक्षण न्याय, जब तक कोई प्रमाण ना आए तब तक हमको किसी बात के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। प्रमाण किसे मानते हैं आप? प्रमाण किसे मानते हैं? आसाराम के झूठ प्रमाण नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो अब तक कानून के आगे झूठ बोलते आए वो प्रमाण नहीं है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ कि जिस समय गुजरात में जो है काउंटर हुआ था, आज जो बंजारा एंड कंपनी पूरा जेल में है उसको आपने फिर रिपीट किया। कल को कहीं उसे गिराने की कोशिश में कहीं खुद न गिर जाना, वो शख्स गिरते हुए संभल न जाए कहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसे आप गिराना चाहते हो कहीं वो संभल न जाए। और वो शख्स, अगर वो शख्स संभल गया तो व्हाट्स हैपन व्हेन, क्या होगा? देखिए साहब, जिस टाइम सुनिए, महेंद्र मिश्रा जी, मैं एक बात आपने सीधा सीधा आरोप हम पर मर दिया, आप पे नहीं बढ़ा। देखिए, आप एक न्याय के इस देश का कानून व्यवस्था पर आपका यकीन नहीं है, उससे ज्यादा यकीन आपका मीडिया पर है। कानून व्यवस्था पे अगर यकीन नहीं होता तो बंजारा अंदर नहीं होते। कानून की जांच के घेरे में इसमें हम आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, खबर दिखाते हैं। वो कहाँ गया वो आदमी जो एसीपी को घूस दे रहा था? वो कहाँ गया आदमी जो डीसीपी को धमकी दे रहा था? मैंने कहा ये कहाँ गई शिल्पी? त्रेधा प्रपंच, शिल्पी कहाँ गई? शिल्पी कहाँ गई? प्रपंच विलय कहाँ हो गया? शिल्पी कहाँ गई जो राजदार है आसाराम की? महेंद्र मिश्रा जी, वो भी तो गायब है। मैं कहता हूँ उसको आप बरामद गायब है, फरार है, जो भी है। सुनिए, आप बरामद कराइए। मैं मीडिया के किसी भी टिप्पणी को कोई करता है मैं नहीं मानता, क्योंकि मीडिया मत मानिए ना साहब, सक्षम है। नहीं, मीडिया को भारत में जो कुछ हो रहा है वो तो मानेंगे आप। पहले आप समझिए, मैं मीडिया को मानता हूँ। मीडिया के ऊपर की गई टिप्पणी, मीडिया के विरुद्ध किया गया प्रचार को मैं नहीं मानता, क्योंकि एक संस्था है जो अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको देखता है। ठीक है ना? ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप लोग एक अच्छे इंसान की तरह कार्य कर रहे हैं। आपको अभी जो मालूम है वो बिल्कुल उसको सामने प्रत्यक्ष रख रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि हम जब कभी कोई वारदात होती है या कुछ होती है तो हम लोग अपने अपने व्यक्त करते हैं अभिव्यक्ति को। बिल्कुल ठीक बात। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा, मैं यहाँ पे न्याय के जो है यहाँ बैठे हुए हैं वकील साहब, अगर किसी के ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है और किसी के बयान बदलने पे अगर वो होस्टाइल हो जाता है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती? होती है। अगर किसी के ऊपर इल्जाम लग जाए कि उसने बलात्कार किया है
और उसके बाद उसका फादर या वो लड़की बाद में कहती नहीं किया है जी, मैंने तो गलती से कह दिया है, तो उसके खिलाफ 120 बी आई थिंक हमको जहां तक मालूम है उसके खिलाफ उसको अंदर किया जाएगा। तो जब भी कभी कोई अच्छी चीज होती है या बुरी चीज होती है, एक ही तरह की होती है। आपने देखा हो डुप्लीकेट क्या है और असली क्या है, आपके सामने मैंने पहले भी बोला है कि कोई चीज सामने प्रस्तुत किया जाए, आप लोग जो चल रहे हैं आप लोग भी तथ्य के आधार पर चल रहे हैं और दूसरा जो आदमी है वो भी तथ्य के आधार पर चल रहा है। तो अब ये फैसला जो है कोर्ट के ऊपर गया है। कुछ बातें जो होती थी आपने ये कभी नहीं पूछा कि एसीपी को जिसने पैसा दिया था वो क्यों उसको पकड़ा नहीं गया। जो डीसीपी, एक बात बताइए, हमको जब कोई धमकी देता है पुलिस पकड़ लेती है, जब डीसीपी को जब धमकी देता है कोई नहीं पकड़ता। हमने नहीं कहा था कि घूस दी जा रही, तो पुलिस महकमे से खुद आवाज उठी थी कि किसको जांच से रोका जा रहा है। आपका क्या कर्तव्य था? हमारा कर्तव्य ये है कि जो खबर हम दिखा रहे हैं, जो खबर हमें मिल रही है वो खबर हम दिखा रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट करके उस आदमी का, शख्स का जो है नकाब जो है सामने लाना चाहिए था। वो जो एसीपी जो है उस महिला को पुलिस कर रही है, सुनिए, ये काम महेंद्र मिश्रा जी पुलिस कर रही है। महेंद्र मिश्रा जी, महिला को किसने पैसा देने का ये काम पुलिस कर रही है। स्वामी केशवानंद जी, क्या ये सही है कि उनके समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए? क्या ये सही है कि वो पर्चे बंटवा करके बताएं कि चैनल कैसे लॉक किया जाता है और कौन कौन सा चैनल लॉक करना है? क्या ये सही है? देखिए, चैनल का मामला तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो कैसा क्या कहते हैं, वो उनका अपना निजी मामला है। वो चाहे तो बंद करें, देखें, ये लोगों का भी निजी मामला है। और मेरे ख्याल से किसी के कहने से कोई चैनल ना बंद हो जाता ना लोग देखना बंद करते हैं। आज जहां खबर दिखाई जाती है लोग सारे चैनल देखते हैं, हम हो या आप हो, ऐसा नहीं है कि हम एक चैनल पे आते तो हम एक ही चैनल देखते हैं। हम अच्छी खबर जहां मिलेगी हम वहां देखेंगे, किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि देखिए, मीडिया अपना काम करती है, उसमें कभी अटैक नहीं करना चाहिए, हमारी मानना यह है। हाँ, ये बात जरूर है कि मीडिया के दो पक्ष हैं इस समय, एक चीज के पीछे पड़ जाते हो तो पड़ जाते हैं, लेकिन साथ में मीडिया ने अच्छी चीजें भी करी हैं। आज जितने भी जो बड़े बड़े केस सॉल्व हुए हैं या जो लोग जेल में अंदर है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर, वो सिर्फ मीडिया की वजह से, हम इस बात से भी सहमत हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, मीडिया हमेशा एक पक्ष की बात करती है। आप एक चीज देखिए इस चीज को लेकर, क्या हमने आसाराम का पक्ष नहीं रखा कभी? नहीं, देखिए, आपको हमने नहीं कहा कि वो बार बार कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, मैं आपको मेरी बात भी सुन ले आप। हाँ। कोई लिखता है आशाराम, कोई लिखता है झांसाराम, कोई लिखता है गुंडई। हाँ। ये सब शब्द मेरे ख्याल से जब तक वो आरोपी नहीं सिद्ध हो जाते, तो अगर उनका सेवादार श्याम पेंटर फोन करके पीड़ित के पड़ोसी से ये कह रहा है कि आसाराम के एक आदेश पर देश में तहस नहस कर देंगे उनके समर्थक, ये गुंडा ही नहीं है, वो व्यक्ति गुंडा कर रहा है, गुंडागर्दी सेवादार है, करीबी आदमी है, सेवादार है। हमें नहीं पता वो सेवादार है या नहीं। हम बता रहे हैं, वकील साहब ने कोर्ट में कहा है कि श्याम पेंटर जो कि सेवादार है आसाराम, हमें नहीं पता। और जो अगर इस तरीके की धमकी देता है तो उसके खिलाफ भी कानून है इस देश के अंदर। अगर कोई गुंडा दिखा रहा है तो गुंडा कहा जाएगा ना उसको। एक चीज, अगर आसाराम को मीडिया ने झांसाराम कहा तो उन्होंने पहले क्यों कहा कि मैं आश्रम में नहीं था, फिर उन्होंने कहा मैं आश्रम में नहीं था, पीड़ित लड़की नहीं थी, फिर उन्होंने कहा पीड़ित लड़की थी, झाड़फूक कराने नहीं कहा गया, मर्यादाएं कहा गया, लेकिन बलात्कार तो हुआ नहीं था। यहाँ पे कि मीडिया की अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए। मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, क्या संतों की मर्यादा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, संतों को मर्यादा में नहीं रहना चाहिए। मर्यादा को तो गिरफ्तारी दिया, मर्यादा समझा रहे हैं, मर्यादा में रहना चाहिए के लिए कीजिए। इतना बड़ा संत होकर के अगर वो मर्यादा कहा वो संत है, तो फिर आप सबसे बड़ी बात उनको संत कह के संतों का अपमान कर रहे हैं। कहते हैं कि लोग के कहने से क्या होता है, वो एक कथावाचक व्यक्ति है। देखो हमारे मेरा आज उनका संबोधन है साहब, ये तो अनुराग जी, संत कोई नाम नहीं, संत एक भाव है, संत एक कुछ भी हो सकता है, लेकिन संत में बात बहुत संत के द्वारा दिया जाता है। हमारे यहाँ तो सपेरे सांप पकड़ते उनको भी लोग बाबा कहते हैं। जब मीडिया संत आसाराम की होली कहकर उनका महिमा मंडन करता था तब आपने नहीं कहा? तो आप हमसे पूछते हैं, हम आपको उस समय बता दें, आपने हमें बुलाया उस समय? नहीं, उनको संत क्यों कहा जा रहा है? नहीं, आप स्वयंभू शंकराचार्य बनना है, स्वयंभू महामंडलेश्वर बनना है, स्वयंभू संत बनना है, तो स्वयंभू का आप क्या इलाज करोगे? फिर आप पनपने देंगे ऐसे लोगों को? आपकी क्या जिम्मेदारी है? सरकार जिम्मेदारी सबकी बनती है, समाज की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है? आप जो 7 साल 8 साल तक सो रहे थे और निद्रा में थे कुंभकर्ण के, अगर एक सरकार की बात और भी है कि सरकार आसाराम 7-8 साल से सब कर रहे थे, महेंद्र मिश्रा जी 7-8 साल महेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं। क्या आसाराम आपको जानकारी है 7-8 साल से आसाराम इस तरीके का काम? अनुराग जी जिस तरीके से जब उन्होंने जमीन कब्जाई हमने खबर चलाई, जब उन्होंने अपने भक्तों को धमकाया, लात मारी, हमने बताया, हमने खबर चलाई। ये गलती किसकी है? सरकार की साठगांठ से चल रहा क्या जिस तरीके से 4 करोड़ आदमी जिस व्यक्ति के फॉलोअर्स हैं, और ये बात हमने आपने भारत हिंदू परिषद बनाई, आदमी जिस व्यक्ति के फॉलोअर्स हैं, और ये बात हमने आपने भारत हिंदू परिषद बनाई, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मैं कह रहा हूं मेरे पूरे हिंदुस्तान के पूरे 100 करोड़ फॉलोअर्स हैं हमारे।
क्योंकि मैं हिंदू के लिए हूँ। आपने स्वयंभू अपनी संस्था बना ली, स्वयंभू आप उसके अध्यक्ष बन गए। आपकी जो ये कंपनी बनी है तो क्या बाहर के लोगों ने बनाई? नहीं, वो तो कानूनन बनी है साहब, वो तो कानून के मुताबिक बनी है। आप कैसे ठेकेदार बन गए हिंदुओं के? मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है वो अपना जो है ठेकेदार बनने का, ठेकेदार बनने का। फिर आसाराम ने ठेकेदार किया, फिर मैं किसी से एक पैसा चंदा नहीं लेता हूँ। मैं कोई जो है किसी आसाराम भी नहीं लेते थे। कौन? वो तो आसाराम भी चंदा नहीं लेते थे। वो लेते थे क्या? देखिए वो लेते थे क्या? अरे बता दीजिए। मैं उनकी बहस वहां पे हो रही। देखिए आप हमारे पर स्वयं पे जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में आप चले जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस में देखिए कितने ज्यादा संस्थाएं बनी हुई हैं। ठीक है, कुछ काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। और उसका आप सब संस्थाओं के पीछे पड़ आसाराम की संस्थाएं नहीं करती थी क्या? वो भी क्लेम करते हैं कि हमने भी बड़ी सरकार कर रही है। सरकार से भी तो आप बताइए, इतने बड़े बड़े जो बने आश्रम सामने है आप कि इतने सरकार के सोरी आज सारे आश्रम क्यों नजर आ रहे हैं? आश्रम जो है सामने अगर गलती मीडिया में रिपोर्ट देखने के बाद राज्य सरकारें जमीनें उनकी कब्जे में ले रही है। ये तो हम तो सरकार से पूछे साहब, जमीन अगर अवैध कब्जे से कब्जाई गई है तो वो सरकार वापस ले रही है, क्या वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ले रही है? 20 साल से आप जो भी आसाराम का जितना भी जमीन है आपके अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया तो आप उसको कब्जा उसके बाद तोड़ना चालू कर दिया। मैं ये कह रहा था, मैं उनको जो भी गलती हो रही है उसका जो है मैंने आपको क्या बोला, जब तक जो है न्याय का परीक्षण नहीं हो जाए, वस्तु स्थिति का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो जाए, आप किसी एक जगह पहुंच जाएंगे। हो सकता है वो बाद में गलत निकले तो आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा, आप ये बताइए। नहीं क्यों सर, क्या कानून उनको यूं ही जेल में रखे हुए है? नहीं, कानून जो है ये कानून ये जो जेल में उनको रखना है, महेंद्र मिश्रा जी, ये सजा नहीं है, बात सुनिए, ये सजा नहीं है, ये प्रोसीडिंग का जो एक पहलू है। ये मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आया, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस गिरफ्तार तभी करती है जब दोषी पाती है। नहीं, दोषी के संदेह में जो है दोष के संदेह में गिरफ्तार दोषी नहीं कह सकते, संदेह कह सकते। ठीक है, दोषी पाती है। दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आसाराम किसी भी सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, तब गिरफ्तार किया गया। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके भी खिलाफ करेगा तो आपको भी अरेस्ट करेगी पुलिस। और वो अगर वो जो अरेस्ट वाला ऑफेंस होगा तो अदरवाइज इंक्वायरी करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है अनुराग जी, हमारे आपकी व्यक्तिगत नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि मीडिया एक बहुत पवित्र जो है जगह है। ठीक है, आप लोग सबका जो है बधिया उखाड़ते रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। उससे क्या होगा कि जब तक आप निंदा नहीं करेंगे लोगों के अंदर परिष्करण नहीं होगा, मतलब परिष्कृत नहीं होंगे। और आदमी को सबसे ज्यादा जो है निंदक चाहिए, ताकि आदमी उस निंदा से सुन करके अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल ले। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं आप जी, हमने कभी बुरा नहीं कहा। जी रविंद्र कुमार जी, क्या आप ये मानते हैं कि इस पर जिस तरीके की बातें संत समाज में हो रही हैं, जिस तरह का आसाराम का पक्ष लिया जा रहा है, ये मामला न्यूट्रल होना चाहिए था? मसलन के एक तरीके से उनके पक्ष में लड़ाई शुरू हो गई है संत समाज की। जब तक कानून अपना काम नहीं करता, जब तक जांच का नतीजा नहीं आ जाता, तब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता, इस पर टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए? देखिए, सीधी बात यह है कि पुलिस किसी भी काम में जब दखल देती है जब कोई अपराध हो जाता है, अपराध से पहले पुलिस की कोई भूमिका किसी काम में नहीं होती। आशाराम ने कोई अपराध किया है, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें जेल में रखा हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आशाराम को पुलिस ने जब जेल में रखा, उसके बाद अगले दिन उन्होंने उन्हें जोधपुर अदालत में पेश किया और अदालत में पेश करने का अदालत के आदेश पर उन्हें जो है अब जेल में रखा गया है। आशाराम ने बेल की एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट के न्यायाधीश ने माना कि प्राइमा फेसाई उन पर जो आरोप हैं वो ऐसे नहीं है कि उन्हें बेल पर छोड़ा जाए। तो यहाँ ये बहस करना कि पुलिस ने उनको गलत रूप से गिरफ्तार किया या पुलिस ने उन्हें जेल पर रखा है, ये गलत है। कानून के मुताबिक स्थिति यह है कि न्यायाधीश ने माना है कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए और उनका अपराध जो है गंभीर है और वो जेल में रहे। दूसरी बात, संत समाज जिस बात पर बहस कर रहा है, संत समाज को लगता है कि आशाराम के बहाने उनके ऊपर किसी तरह का हमला किया जा रहा है। यूरोप में इस बारे में एक पूरी बहस चली थी कि पोप ऊपर है या कानून ऊपर है, क्योंकि पोप की सत्ता को चुनौती देने वाले लोगों का कहना था कि कानून सबसे ऊपर है। और यूरोप में 300 साल लड़ाई चलने के बाद में तय किया गया कि कानून सबसे ऊपर है और इसीलिए फ्रेज पैदा हुई कि लॉ इज अबव एवरीवन, हम सब लोग जो है कानून के नीचे हैं। और जहां तक आशाराम की बात है, जैसे मीडिया की बात है, मीडिया उनके गलत कामों को उठाता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2009 में आशाराम के आश्रम में जो 2 बच्चे दीपेश बघेला और एक दूसरा बच्चा मारा गया था, उसकी एक चार्जशीट वहां पर जो है फाइल की गई
और उस चार्जशीट में आशाराम के आश्रम के उनके करीबी लोगों के खिलाफ जो है इस समय मुकदमा चल रहा है। मुकदमे में गवाहियां चल रही हैं और हालत यह है कि अगर पूरे उस मुकदमे को देखें तो लगता है कि इन सब लोगों को सजा जरूर मिलेगी। मैं ये कह सकता हूं कि आशाराम ने जो अपराध किए हैं या उनके समूह के लोगों ने जो अपराध किए हैं उनके अंदर बौखलाहट इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता था कि आशाराम को वो लोग गुरु मानते हैं। आशाराम के चेलों ने 150 से ज्यादा मुकदमे उन लोगों पर किए हैं जो आशाराम को किसी भी तरह की चुनौती देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने आईपीसी की धारा 295A के तहत अदालत में लिखकर दिया है कि हम आशाराम को अपना जीवित देवता मानते हैं और जीवित देवता पर किसी तरह का हमला करने वाले आदमी के खिलाफ जो है कार्रवाई करें। अदालत ने कई लोगों को उन मामलों में जेल में रखा, कई मामले में उन लोगों को जो है जमानत दी और आज वो मुकदमे अलग अलग देश के भागों में चल रहे हैं। आशाराम ने एक पूरा एक गिरोह तंत्र एक संगठित बना रखा है। उनके यहाँ लीगल डिपार्टमेंट है जिसमें लोग जो है फर्जी मुकदमे बनाते हैं। उनके पास गुंडों की एक फौज है, उनके पास फर्जी गवाह हैं। और मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मीडिया की बात नहीं, आप वकील है, वकालत कानून की बातें करिए, मैं लेके आया, आप कानून की बातें करिए ना। उसमें क्या लिखा है? गुंडे हैं, आप अपने वकील हैं, नहीं आप कानूनी बात करिए ना। कानून की बात कर रहे हैं, आप कह रहे गुंडों की फौज और ये सारे प्रमाण जो है मेरे सामने। चलिए लोगों की प्रतिक्रिया। ठीक है, ठीक है, आप कानूनी ठीक है, सब सही हो जाते हैं। ठीक है। हमारे देश में अदालत ने बहस की है और अदालत के जज ने माना है। हाँ, जज ने माना है, जज ने माना है ठीक है। राजू चांडक नाम के एक आदमी को जब अदालत कुछ शहरों से प्रतिक्रिया आई है, कुछ शहरों से लोगों की प्रतिक्रिया आई है, वो देख लेते हैं, फिर इस बहस में लौटते हैं। ये चैनल तो बहुत ही अच्छा काम किया है। आसाराम बापू को कौन नहीं जान रहा है, पूरा इंडिया जान रहा है कि आसाराम बापू ने क्या कृतित्व किया। इंडिया न्यूज एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में सब लोगों को ये न्यूज दिखलाकर झकझोर दिया है। कानून के दायरे में बलात्कारी की सजा भी वही होनी चाहिए जो दूसरे बलात्कारियों के साथ हो रही है। शर्म को भी शर्म आनी चाहिए अगर इस चैनल को बंद करने के लिए कहा जाता है तो। ये तो पूरे महात्माओं के मुंह पर सरकालिक पोत दी है। मीडिया का जो दायित्व है वो दायित्व मीडिया ने पूरा किया, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। ये जो न्यूज चैनल है ये तीसरी जागीर है, इसके बारे में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है कि ये आप मत देखो। कोई कुछ भी बोले, टीवी नहीं मत देखो, ये मत देखो, न्यूज मत देखो, तो ये गलत बात है। जो भी न्यूज में आता है तो वैसे ही तो नहीं आएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा तो भी तो इतना न्यूज में आया है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि एक आम आदमी भी समझ रहा है कि कहां उसको गुमराह करने की कौन कोशिश कर रहा है, कौन उसको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल हम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। नतीजा क्या होगा ये कोर्ट को तय करना है, मामला कोर्ट के अंदर है। लेकिन जीतू सोनी जी, ये किस तरह की बात हुई? तो हम अंडरवर्ल्ड में देखते थे कि अगर कोई डॉन अंदर है तो उसके जो है वो गुर्गे लोगों को धमकाते हैं और टेलीफोन करते हैं। ये तो इस तरह का कुछ काम हो रहा है। किस गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? क्यों डराने धमकाने की बात आसाराम के समर्थक कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि आसाराम के मामले में जितनी भी ये सब बातें हो रही हैं, मामला उससे संबंधित है, वो अदालत में है जी। वो अपनी जगह पे है और वो सब अदालत को तय करना है। उसके अलावा आज जितनी भी बहस का जो मुद्दा है, इसमें जो लोग बहस कर रहे हैं वो क्या वाकई आसाराम से बिल्कुल वाकिफ हैं क्या? सबसे पहला सवाल इनसे यही उठता है कि वो आसाराम से कितने वाकिफ हैं, जो उसके पक्षधर हैं या हाँ, मैं पूरी तरीके से वाकिफ हूँ। एक पत्रकार होने के नाते मैं सन 2004 से सतत उनके लिए लिखता रहा हूँ। जब भी कोई खबर आई है मैंने बिल्कुल निष्पक्ष, निर्भीक और निस्वार्थ होकर छापी है उस खबर को। और आज इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ, मैं इतना वाकिफ हूँ। ये सोनी जी आपको ये भी पता होगा। नहीं, बापू आपके लिए हो सकते हैं। ना मेरे लिए कोई बापू नहीं है वो। ना मेरे लिए कोई बापू नहीं है वो। उनका नाम बापू आसाराम, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे लिए कोई नाम को कलंकित करना है, ये बापू महात्मा गांधी जैसी शख्सियत के नाम पे जोड़ा गया है। बापू ना बापू जीतू जी ऐसे पार्टियां हैं जो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं। आपको आसाराम जी को आसाराम जी कहने में शर्म आ रही है? यहाँ पे पार्टियां ऐसी कि ओसामा जी कहते हैं। मैं बात ओसामा जी की आपको एक आपको कैसे पता चला चक्रपाणी जी? ओसामा जी
क्यों नहीं करे? महेंद्र मिश्रा जी, अभी यासीन भटकल के ऊपर पैसे में हूँ, कौन सी राजनीतिक पार्टी ओसामा जी कहती है, ये भी तो मीडिया के जरिए ही पता चला ना आपको। हाँ, तो मीडिया को धन्यवाद हम देंगे ही। हाँ, और क्या, ठीक है। जी, तो पहले ही हमारे मित्रों ने पहले ही पहले उनका पक्ष पूरा सुन लीजिए, जीतू सोनी जी का पक्ष सुन लीजिए। ठीक है, आप पूरी तरह से अपना मत जाहिर कर सकते हैं। क्या चिल्ला चोट कर रहे हैं आप, बात करने का किसी को मौका ही नहीं देना चाहते हैं। बस ये इस तरीके से दबाव बना रहे हैं, मतलब ये प्रेशर टैक्टिक्स कब तक चलती रहेगी? बोलिए जीतू सोनी जी, आप अपनी पूरी बात। शब्द के समर्थक बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं, आपको कभी ऐसा आहत होता है, पर बात यह है कि आज उनको बापू कहना या संत कहना, तो ये दोनों ही नाम ऐसे हैं जो संत समाज से भी दबा है, और बापू कह के उस महात्मा गांधी जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, ये मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे, इस बात पर बात कर रहे हैं। मैंने थोपना नहीं है। अरे अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई। अरविंद मिश्रा जी, हकीकत है, महेंद्र मिश्रा जी, हमारा मकसद कोई ऐसा नहीं है कि हम आसाराम के खिलाफ हैं। हम मीडिया जो भी बात कर रहे हैं वो आसाराम संस्कृति के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारा जो धर्म है वो ये है कि इसमें कि जो बेनकाब करें ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पे या किसी और भी किसी ऐसे करप्शन करते हैं, या जो भी बातें आती हैं जो गैर कानूनी हद में आती है, उनको हम उजागर करें। और ये बखूबी मीडिया इस रोल को निभा रहा है। यही वजह है कि आज आसाराम जेल की सलाखों के पीछे मीडिया ने अपना धर्म ईमानदारी से नहीं निभाया होता तो ये आसाराम आज जेल में कभी नहीं दिखाई देते। आज दिन तक जैसे वो बसते चले आ रहे हैं, वैसे ही बसते, जैसे कि आपको बहुत बुरा लगा था कि मीडिया मित्र मानते ही नहीं कि मीडिया की वजह से जेल में गए। लेकिन आपको तो कानून नहीं है, आपको जितना बुरा लग रहा था कि इनको आसाराम कहते हैं, कोई क्या कह रहा है, तो उसके लिए ये बात मैं कह दूं कि आज उन्होंने हमेशा पग पे पल उन्होंने झूठ बोला है, और उनका झूठ हमेशा ना उनका झूठ हमेशा से बिल्कुल आप ये समझिए पकड़ में आता रहा है। उन्होंने हर बात पे झूठ बोला है, और यही वजह है कि आज वो कटघरे में खड़े हैं। एक मतलब है कि ऐसा दाग उन पे लगा है जो आज मीडिया की वजह से वो जेल में गए हैं। आपने बहुत अच्छी बातें कही जो है बाबाओं के खिलाफ बोला, उसी झूठ की सजा भी हो रही है। आसाराम के जब खिलाफ लिखना चालू किया तो क्या आप उनके नजदीक थे, या आप उनके आश्रम में जाते थे, या फिर आपने देखा कि असली देखा? फिर अरे मैंने तो बहुत नजदीक जाके मैंने रिपोर्ट लिखी है। एक मिनट में आपको बता दूं कि महेंद्र मिश्रा ये कह रहे हैं कि हम पक्ष नहीं ले रहे, और महेंद्र मिश्रा हर उस बात पर सवाल उठाते हैं जो आसाराम के खिलाफ बोली जाती है। जो सरकारी क्षेत्र रहा है वो अहमदाबाद के बाद यदि कहीं रहा तो वो इंदौर एक ऐसा शहर था जहां से कि वो उन्होंने एक अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, उन्होंने अपना जाल फैलाया। इंदौर एक ऐसा शहर रहा है, और इस हिसाब से मैंने उनको साम्राज्य के बारे में तो हम बता देते हैं। चले साम्राज्य के बारे में हम बता देते हैं। शबनम जी आता हूँ आपके पास, शबनम जी के पास भी, और अखिलेश तिवारी आसाराम के भक्त हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। साम्राज्य की बात की तो मैं बता देता हूँ, आसाराम को अदालतों से सुनिए 2 अदालतों से बड़ा झटका लगा है आसाराम को। निचली अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाते हुए 30 सितंबर तक उन्हें जेल में रहने का हुक्म सुना दिया है। वहीं हाईकोर्ट में भी जमानत पर सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए टल गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़ित पक्ष की दलील सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आसाराम इस नीले वज्रवाहन में जोधपुर कोर्ट लाए गए। पहले उनका सेवादार शिवा बाहर आया। कुछ देर बाद लाल टोपी पहने आसाराम नजर आए। दरवाजे से ही चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर संभलते संभलते वज्रवाहन की सीढ़ियों से उतरे। इस दौरान किसी भी पुलिस वाले ने आसाराम की मदद नहीं की। फिर सीधा तन कर अपनी शर्मिंदगी को दरकिनार कर आसाराम आगे बढ़े। कोर्ट के बाहर लोगों ने हरिओम हरिओम कहकर आसाराम पर तंज भी किया। आसाराम कोर्ट के अंदर तो तन कर गए, लेकिन कुछ देर बाद बाहर निकले तो चेहरा लटका हुआ था, शरीर ढीला पड़ गया था। दरअसल जज साहब ने 14 दिन और जेल में काटने का आदेश दिया था। आज
आशाराम अभियुक्त जो है उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जो कि अब उसकी अगली सुनवाई 30 तारीख तक 14 दिन और जेल में काटने का आदेश दिया था। आज आशाराम अभियुक्त जो है उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जो कि अब उसकी अगली सुनवाई 30 तारीख तक रखी गई है। 30 तारीख को वापस उनको पेश होना पड़ेगा, वो केवल शिवा की भी अगली तारीख 30 तारीख रखी गई है, जो वापस सुनवाई होगी। बाकी जो एप्लीकेशन है उन पे भी आर्गुमेंट्स होना बाकी, अभी वो पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। अब सुनिए कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बाहर आने के बाद आसाराम के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। आज कोर्ट में आसाराम पहुंचे तो उनके वकील गायब थे। इससे आसाराम झल्ला गए। कुछ देर बाद शांत हुए और खुद ही अपना दुख दर्द जज साहब को सुनाना शुरू कर दिया। आसाराम ने कहा, जज साहब, जेल में नींद नहीं आती, सो नहीं पाता हूँ और दिमाग फटता रहता है। मेरे दिमाग की नस बहुत दुखती है, कुछ कीजिए, ऐसे तो जीना मुश्किल है। इस पर जवाब मिला, ये सब आप दूसरे जज साहब को बताइए, अभी सिर्फ आपकी जमानत की सुनवाई हो रही है। आसाराम निराश हो गए, बोलने को कुछ बचा नहीं था तो हाथ जोड़ लिए। उन्होंने पेन बताया है और ये जाहिर किया है कि साहब उनके पेन हो रहा है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आपके जो वकील साहब हैं वो कोर्ट के सामने जाहिर कर देंगे। चूंकि उनके वकील साहब अभी कोई कारणवश कोर्ट में नहीं थे तो थोड़ा सा वो मायूस हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को हाथ जोड़ा और कोर्ट ने जो साइन करवाए थे कि ये आपकी प्रेजेंस के साक्ष्य इस पे कीजिए। दरअसल आसाराम ने कोर्ट के सामने कई चीजों की मांग कर रखी है। गंगा जल, पूजा सामग्री, बाहर का खाना, गद्देदार बिस्तर और महिला वैद्य। इन सब पर आज सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा जोधपुर सेशन कोर्ट से नाउम्मीद और थके हारे आसाराम फिर से इस नीले वज्रवाहन में लाकर बिठा दिए गए। गिरफ्तारी से पहले जिस जेल को आसाराम बैकुंठ कहते थे, अब उसे ही नर्क कह रहे हैं। देवेंद्र सिंह के साथ ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। चलिए शबनम खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर इतनी जो कुछ चर्चा चल रही है, अरविंद मिश्रा ने कहा कि महेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि वो संत नहीं है, चक्रपाणी जी महाराज मानते हैं कि संत नहीं है, फिर भी जो नहीं कहा संत नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि संत नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो संत है। संत एक भाव है, संत एक भाव है। अब फिर यहाँ से एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी चक्रपाणी की। मैंने कहा कि वो संत नहीं है, वो कथावाचक है। मैंने कहा इस चीज के लिए, आपने कहा कथावाचक है। महेंद्र मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि वो संत हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग उनको संत मानते रहे, मुझको वो एतराज नहीं है। आपको क्यों एतराज नहीं साहब? आप तो जो है पूरे भारत हिंदू परिषद की संस्था का भार अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। सुनिए, किसी को कोई व्यक्ति भगवान मान ले, किसी को कोई व्यक्ति संत मान ले। आप अपने पिताजी को सुनिए, आप अपने पिताजी को भगवान देवता, यहाँ पे जो देखिए क्या है, मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, आचार्य देव भाव। नहीं, आप मानते हैं संत किसको? आसाराम को। जो लोग 4 करोड़ लोग उनको संत मानते हैं। आप उन 4 करोड़ में आते हैं कि उनसे अलग है? नहीं, मैं उनसे अलग हूँ। आप नहीं मानते ना, मतलब संत चक्रपाणी जी? नहीं, मैं नहीं, इसलिए नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि किसी क्योंकि मैंने अभी तक माना नहीं है उनके साथ। जब हमारा उनसे जब कभी होगा साक्षात्कार तो मैं उसमें देखूंगा कि वो संत है कि नहीं है। ठीक है, आप कसौटी पर कसेंगे उनको। चक्रपाणी जी, आप मानते हैं उनको? बिल्कुल मानता हूँ। ये क्या 21वीं सदी का सबसे बड़ा उस संत के साथ अन्याय हुआ है। संत दूसरी एक संत पे भक्तों को लात मारता है क्या? संत भक्तों को लात मारता है? आपको तो पता नहीं है। तेलंगी स्वामी के बारे में देखिए और कितने संतों के बारे में देखिए जो हर प्रकार से आशीर्वाद लेते हैं। आप कहिए कि संतों को कोई पैर छूता है क्या? नहीं, आशीर्वाद देने का एक तरीका होता है। ऐसा थोड़ी कि आपने कोई पैर छूना, के लिए आप संहिता आपने दिया ऐसे आशीर्वाद? संतों का अपने तरीके हैं। आपने दिया, आपने इस तरह से आशीर्वाद दिया? चक्रपाणी क्या आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद दिया जाता है? देवहरा बाबा थे, अपने पैर से आशीर्वाद देते थे। हमारे यहाँ गुरु देवहरा बाबा थे और बड़े बड़े मंत्री आपने उनके पास आशीर्वाद लेने जाते थे, उन्होंने पैसे आशीर्वाद दिया होगा। संत सेक्स पावर बढ़ाने के लिए दवाएं बताते हैं। अरे आयुर्वेद को जला दीजिए ना। अगर जो बता रहे हैं कि मर्द बनने की वो, तो उसमें गलत क्या है? आयुर्वेद में पूरी चिकित्सा की बातें कही गई है। एक गुरु ही बताता है, और क्या सब डॉक्टर ही करेंगे? आयुर्वेद को जला दीजिए।
भी कहते हैं एक वेद जो है आप गरुड़ पुराण पढ़िए, मैं आपसे बात महेंद्र मिश्रा जी आता हूँ। चक्रपाणी जी, क्या संत ये भी कहते हैं कि यमराज मेरे पंडाल के बाहर ही रहते हैं, अंदर आने में उनके हाथ पैर कांपते हैं? देखिए ऐसा है, भक्तों को निर्भीक करने के लिए बहुत कुछ बताने पड़ते हैं, वो करने पड़ते हैं। आत्मविश्वास देने के लिए जैसे सेना की प्रशिक्षण होता है तो उसमें वीरता की बातें बताई जाती है। यानी अब स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया है, अब आसाराम जैसे संत की शरण में आ जाएं, अब स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें। अरे आत्मविश्वास के लिए लड़कियों के विवाह करवाए उन्होंने, 25,000 तो देखा हमने, वो देखा हमने नारायण साईं जो उनके बेटे उन्होंने कैसे विवाह करवा दिया, वो देखा हमने। अरे हर गांव में रो रही लड़की आज, उसने नारायण साईं के खिलाफ कंप्लेन कराई है, यूपी बिहार में अगुआ शादियां कैसी कराते हमने देखा हो, जो विवाह कराता है। अरे इंदौर शहर का ही मुद्दा ले लें। अनुराग जी ने बताया कि इंदौर में जो लड़की है वाधवानी, सोनी जी कुछ कह रहे हैं, उसकी ही बात कर लें कि उसकी जो शादी करवाई है नारायण साईं ने उनके अनुयायी से, जी वो जो इंदौर में एक शादी करवाई है वाधवानी की, उस लड़की की दास्तां तो सुन ले ये जरा। वो जो उनके अनुयायी है इशू, उससे शादी करवा दी, एक शादीशुदा इंसान से उसकी शादी करा दी, उसके बावजूद उस लड़की पे इनकी बदनीति रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अरे तो जांच करिए ना, तो हमने उसी दिन कहा कि जांच होनी चाहिए। जांच कराने कौन मना कर रहा है? बोले थे अरे जांच हो रही है, अरे आप तो आरोप कौन? अखिलेश तिवारी भी हमारे साथ हैं। हमारे धार्मिक विंग ने तो उनको आर्थिक सहयोग की पेश करती थी। हमारे क्यों मित्रा जी है, क्यों मित्रा जी? मैंने कहा हमने किया था, आप जो है लड़िए, फाइट करिए, मानवता की बातें होनी चाहिए। आसाराम के भक्त अखिलेश तिवारी भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अखिलेश तिवारी जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। जी अखिलेश तिवारी जी से आप बात कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए। बोलिए। यहाँ आशाराम जी के बारे में बात हो रही है कि आशाराम जी हर पूर्णमासी को रास रचाते थे या नहीं, और उसमें महिलाएं होती थी, आदमियों की एंट्री बंद होती थी। ये मेरी जानकारी में, तथ्यों में और मेरी निजी जानकारी में। क्या आपका इस बारे में क्या कहना है? महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। अरे छोड़िए, अगर कोई महिला मित्रा जी वकील साहब से एक बात पूछ लीजिए कि रात का मतलब होता क्या, पहले बताइए। रात का मतलब क्या होता है? रात का मतलब रेलिया होता है क्या? उसमें कीर्तन होता है, चेतन महाराज। कहाँ कृष्ण भगवान साहब, कहाँ आसाराम, कहाँ कृष्ण भगवान, कहाँ कृष्ण भगवान, कहाँ नारायण साईं? 4 करोड़ शिष्यों में 2 करोड़। जो सवाल वकील साहब ने, अरे भाई जो मैं कहूँगा वही बात ठीक बस है। वही है। सारे संतों ने बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है हमने आसाराम के प्रवक्ता बिठा रखे हैं। वकील साहब, हाँ बोलिए अखिलेश तिवारी, बोलिए बोलिए अखिलेश तिवारी जी, आपसे सवाल पूछा है वकील साहब ने, रविंद्र कुमार जी ने। सीखिए अभी अधिवक्ता महोदय, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो करके जिस प्रकार की शब्दावली बोल रहे हैं, पहले तो संशय की सुई आप पर जाती है। बहुत बढ़िया। आपने एक न्यायिक व्यवस्था का जानकार होते हुए व्यक्ति इस प्रकार का जो आधार विहीन आरोप लगा रहा है, उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए वो कम है। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि और भी लोगों पर एलिगेशन लगे हुए हैं, जब तक उनका तथ्य साबित होकर के अदालत के आप लोग क्यों धमका रहे साहब लोगों को? फिर आप लोग क्यों धमका रहे हैं? वकील साहब तो कानून पढ़े हुए हैं, क्या आप लोग नहीं जानते? आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? बड़ी अच्छी शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी के बड़े अच्छे शब्द बोल रहे हैं। सुनिए, आप लोग क्यों पर्चे छपवा रहे हैं? आप लोग क्यों कह रहे हैं? आस्था से खिलवाड़ करने का आप जो काम कर रहे हैं। हाँ, आस्था से खिलवाड़ किसने किया? आसाराम ने किया या वकील साहब ने कर दिया? बोल रहे हैं, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, सब ध्यान दे रहे हैं हम लोग, सब खबरें दिखा रहे हैं बारी बारी से। देखिए पहली बात, नहीं रुक जाइए, अखिलेश तिवारी जी बोल रहे हैं। आप लोग फालतू की बातें, मुद्दे से अलग हट के बातें करते हैं। आप हकीकत से तो वाकिफ कराइए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। आप जो पर्चे छपा के बांट रहे हैं उसकी शब्दावली देखी आपने? पूरी अच्छी बात करते रहो 1 घंटा तक। रुकिए अखिलेश तिवारी जी, वो जो पर्चे आप छपा कर बांट रहे हैं, वो आप लोगों ने उसकी भाषा देखी है? मुस्कान जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं अखिलेश तिवारी जी से, पहले 1 मिनट। किसकी भाषा? जो पर्चे आप लोग छपा के देश में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। हाँ, तो करने दीजिए ना कानून को। आप कानून को अपना काम करने दीजिए ना भाई। आप मीडिया को अपना काम करने से क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों नहीं चाहते आसाराम की खबरें दिखाई जाएं? आप क्यों नहीं चाहते? अरे अदालतें जो इस देश की मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर फैसला नहीं सुनाती हैं। आप लोगों को आपत्ति क्या है अगर मीडिया खबरें दिखा रहा है तो?
जब आपको ये विश्वास है कि न्यायिक प्रक्रिया से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो परेशानी क्यों है आपको? लोग कोई सा भी चैनल देखें। इनका मानना ये होगा कि गफलत फैला रहे हैं आप, इनका शायद ये मानना होगा। आसाराम क्या फैला रहे हैं? जिस प्रकार का शब्द का प्रयोग हो रहा है, जिस प्रकार आधार विहीन और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो दुख की बात है। क्या मैं आपकी बात सुन नहीं पाया? फिर से बोलें। गुंडा शब्द किसको कहते हैं? भावनाओं के साथ खिलवाड़। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि देश में तहस नहस मचा देंगे बापू के कहने पर, तो ये गुंडा ही नहीं है तो क्या है? कैमरा तोड़ने की आप धमकी देते हैं, ये गुंडा ही नहीं है तो क्या है? ये क्या आप संत के अनुयायी की तरह व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, उसका एक तरफ आप मीडिया को बिकाऊ बताते हैं, फिर हम और हमारी शिकायत और क्या है? मीडिया को बिकाऊ बताते हैं, दूसरी तरफ आप मीडिया पे हमला कर रहे हैं कि मीडिया गलत बता रहा है। अरे जब मीडिया बिकाऊ है तो फिर आप इसको खरीद क्यों नहीं लेते हैं? आप इसको खरीद क्यों नहीं लेते जब मीडिया बिकाऊ है? तो महंगा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप एक बड़ा बात सुन रहे। पहली बात तो ये समझ लो, किसी संत पर अगर आरोप लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू धर्म का अपमान कभी नहीं होता। अपमान होता उस व्यक्ति का जो कुकृत्य करता है। वो फैसला अदालत करेगी कि कृत्य सही है या गलत है। उसके लिए ना मैं कुछ कह सकता हूँ, न यहाँ कोई पैनल में बैठा हुआ। एक बात बताया, आप बड़े ज्ञानी हैं केशवानंद जी। हिंदू केशवानंद जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जो पर्चे अखिलेश तिवारी जैसे भक्त छब्बा कर बांट रहे हैं, उसमें आखिर में एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी अच्छी लाइन है। वो लाइन है कि सदगुरु की निंदा सुनना गौ हत्या के बराबर पाप देता है। मुझे ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि अदालत फैसला तो कर ले कि वो सदगुरु हैं भी कि नहीं है। देखिए, अदालत इसके लिए अदालत तो निर्धारण करेगी नहीं कि सदगुरु है या नहीं है। तो फिर उससे पहले फिर इस तरह की बात लिख करके क्या फैलाया जा रहा है? देखिए, फिर इस तरह की बात लिख करके क्या जनभावनाएं भड़काने का काम नहीं हो रहा है? देखिए, वो सही बात है आपकी। पहली बात तो ये है कि उनके शिष्यों के लिए है और शिष्यों की तरफ से कहा जा रहा है निंदा। हमारे साथ शिष्यों की तरफ से भ्रांतियां फैलाई जा रही है, शिष्यों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, शिष्यों की तरफ से देश भर में तहस नहस कर देने की धमकी दी जा रही है। उनके सेवादार जो है वो परिवार को कह रहे कि 6 महीने की गवर्नमेंट बची, उसके बाद देख लेंगे, जान से मार डालेंगे। गवर्नमेंट को चारों इस तरह की धमकियां दी जा रही है। कोर्ट है क्या गवर्नमेंट? आप ये बताइए ना। जेल तक भिजवा दिया वो बेचारे। आप क्या बात करें? आप तो न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप तो न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, क्या पुलिस की मीडिया में आज वो जेल में शेर सुनने में अच्छा चक्रपाणी जी, लेकिन बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। वो इसलिए नहीं, शेर नहीं फिट होता। वही मैं कह रहा हूँ, प्रासंगिक नहीं है चक्रपाणी जी। आप मुशायरे में जाइए, आपको वाहवाही मिलेगी। मुशायरे में जाइए वो मीडिया की वजह से जेल में नहीं है, वो उस पीड़ित लड़की की वजह से जेल में है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो उस रिपोर्ट की वजह से ना बिल्कुल नहीं। चक्रपाणी जी, आपके ज्ञान पर मुझे शंका नहीं है। आपके ज्ञान पर मैं नहीं शंका करूंगा, मैं नहीं शंका करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन गलत बात ना कहें कि मीडिया की वजह से वो जेल में। शिकायत दर्ज हुई है, उसके बाद वो जेल में है। आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। 30 तारीख तक डेट था, 29 और 31 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया जाता। 29 तारीख को रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, उनको समय नहीं दिया जा रहा। पहली बार तो 10 समय दिया गया, 15 दिन का समय दिया गया। 15 दिन को भागते रहे, 3,332 किलोमीटर भागे वो, बड़ी तेजी से भागे। 2 दिन की और छुट्टी देने में क्या थी? 2 दिन की और छूट देने में क्या थी? आप कहते हैं कि भागे, कहाँ भागे? वो अपने आश्रम। संत तो मोह माया से दूर होता है, जीवन मृत्यु से दूर होता है। कमाल कर रहे हैं आप। इस कलयुग में बैठ के सतयुग की संत की बात 15 अगस्त के दिन वो इस तरह का कृत्य करते हैं, तब वो नहीं सोचते। 15 अगस्त क्या कृत्य करते हैं? क्या ये प्रमाणित हो चुका है कि आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अरे तो वो जेल में क्यों है? क्योंकि आप लोग के दबाव से नहीं, वो जेल में इसलिए क्योंकि पीड़ित लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है। भाई जीतू जी ने कहा कि मीडिया के वजह से जेल में है। नहीं, उन्होंने कहा मीडिया निष्पक्ष तौर पर अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा आप चलाइए भाई। अरे साहब, कहा कि मीडिया के वजह से बहस के शुरू में तो आप लोगों ने भी माना कि आज कई नेता लोग मीडिया की वजह से जेल में। मीडिया का धन्यवाद देते हैं। आसाराम पर आपको क्या आपत्ति है? आसाराम पर आपको क्या आपत्ति है? आसाराम जेल की सलाखों के पीछे मीडिया ने अपना धर्म हम कौन जेल भिजवाने वाले होते हैं? चक्रपाणी जी, आपके खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी तो आप वैसे ही जेल पहुंच जाएंगे। इसमें
मीडिया का क्या लेने देना? ये बताओ, पुलिस वहाँ जाती है, पूछताछ नहीं करती है, बोलती है बाबा जी भोजन करो, तुरंत उठा के लेके चल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूछताछ हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकायदा पुलिस ने, जोधपुर पुलिस ने पूछताछ की। आप आते चक्रपाणी जी, आप आते नहीं, मैं वहां नहीं था, लेकिन आसाराम की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें तमाम तरह की बीमारियां हैं, कोई बीमारी नहीं निकली उनको, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। संत झूठ क्यों बोल रहा है? संत झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों बोला उन्होंने? क्यों बोला उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, नारायण साईं ने बोला, उनके बेटे ने बोला, 10 बार दिखाई, आगे नहीं दिखाई, नारायण साईं ने बोला। चक्रपाणी महाराज जी, नारायण साईं ने, हमने नहीं कहा। पीड़ित लड़की ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो दिखाई हमने नहीं चलाया। जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट FIR की कॉपी लेकर आए आप? हाँ तो ठीक है, यही हमने चलाई है। 2 FIR थोड़ी हुई है। जो FIR चली है, जो FIR दर्ज हुई है वही चलाई गई है। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि वो अस्वस्थ है। अरे गुमराह तो नारायण साईं कर रहे हैं, आसाराम कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हम उसके लिए क्या ये दोषी नहीं है? होने दीजिए ना, उससे पहले कहा कि वो अस्वस्थ है। अरे गुमराह तो नारायण साईं कर रहे हैं, आसाराम कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हम उसके लिए क्या ये दोषी नहीं है? होने दीजिए ना, उससे पहले आप प्रवक्ता क्यों बन गए आसाराम के? अभी आपने कहा नहीं, चक्रपाणी महाराज, अभी आपने, चक्रपाणी महाराज, अभी आपने कहा ये किसने कहा वो अस्वस्थ है? मैंने कहा नारायण साईं ने कहा, आकर के मीडिया कैमरे के सामने कहा। देश के संतों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको ज्यादा बड़ा संत मान रहा हूँ साहब। मैं तो आपको, क्योंकि आप संपर्क नहीं करते, झूठा सर्टिफिकेट नारायण साईं ने जो दिखाया, आप वोटर वोट नहीं चलाते, आप संत समाज के साथ जुड़कर समाज का भला करने में लगे हुए हैं। जिस पर आप भला नहीं करेंगे, आपका भी यही हो सकता है। इस देश में कानून बहुत बड़ी चीज है। हम भी करेंगे, हम भी जेल जाएंगे साहब। क्यों नहीं दिखाते? आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? अखबार में पढ़ के पता चला? टीवी पर खबर देखकर पता चला? आपको कैसे पता चला? मैंने आपको सब खबरें देखी है, आपको आर्काइव में से निकाल के दे दूंगा। ये इस बहस का मुद्दा नहीं, आपको दे दूंगा। लेकिन चक्रपाणी जी अगली बार आएंगे तो मान जाइएगा कि मैंने सब सबूत दिखाया आपको। आप कभी टुंडा से उसकी तारीख टैली कर रहे हैं? आप आसाराम पर बात कर लीजिए ना। आप उनके प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? उनके बेटे ने कहा कि वो चलने फिरने योग्य नहीं है। उनके वकील ने कहा, एम्बुलेंस आई, चली गई, डॉक्टर ने कहा इनको तो कोई बीमारी नहीं है। इतनी बार चेकअप उनका हो गया जोधपुर जेल से अस्पताल में, वो पूरी तरह स्वस्थ निकले। आसाराम क्यों झूठ बोल रहे हैं कि उनको वो उनके दिमाग की नस फट जाएगी, उनके दिमाग की नस में दर्द हो रहा है। और वो पीड़ित लड़की जो पागल होकर बैठी है उसका कुछ नहीं, उसके साथ आप जैसे संतों की संवेदनाएं नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जैसे संत पीड़ितों के साथ नहीं है। नहीं, जो आदमी जेल में है आप उसके प्रवक्ता बने हुए हैं। जो लोग जेल में है, जो जेल में है आप उसके प्रवक्ता बने हुए हैं। जिसे जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसका जख्म नासूर बन गया है, जिसको जान से मारने की धमकी मिल रही है। अच्छा, मान लिया ना आपने वो संत है। अभी आप कह रहे थे मैं नहीं मानता कि वो संत है, मान लिया ना आपने, तो फिर ठीक बात है, वो ठीक बात है। तो फिर आप क्यों बुरा मान रहे हैं जब मैं आपको आसाराम का प्रवक्ता कह रहा हूँ? तो आप क्यों बुरा मान रहे हैं? और प्रवक्ता क्या होता है? आप तो प्रवक्ता से भी प्रवक्ता से अच्छा उत्तर निभा रहे हैं। मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं पत्रकारिता के नाम पर धोखा नहीं कर रहा। वो संत होने के नाम पर धोखा कर रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज है, जेल के अंदर है। मैं साधुता कर रहा हूँ, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ। अरे आपने कहा आप सत्य का साथ दे रहे हैं। अभी अदालत ने नहीं साफ किया कि सत्य है या असत्य है। आपने सत्य साबित कर दिया। क्यों गुंडा कर रहे हैं? आप कैसे बलात्कारी कर रहे हैं? आपने बलात्कारी क्यों कहा? कब कहा? आप शुरू से कह रहे हैं कि वो बलात्कारी है। अरे गुंडे हैं, वो माफिया है, वो शराब बेच रहे हैं, वो साइकिल चोर हैं, वो ब्लैक मेलर है, वो एक लोगों की घेरने वाला छिपा हुआ है, सफेद धवल में छिपा हुआ है, कैसा जिसे संत नाम दे रहे हैं आप। ठीक है, आप सब लोग मीडिया को आलोचना सहने की बड़ी आदत है। मैं अपने ऊपर इस बात को नहीं ले रहा और ना अपने व्यवसाय पे ले रहा हूं। मुझे तो चिंता इस बात की है कि आप जैसे पढ़े लिखे साधु संत और ज्ञानी लोग इस देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। जब
वरिष्ठ वकील मेरे साथ बैठे हैं, वरिष्ठ वकील यहाँ बैठे हैं। रविंदर जी, मीडिया ने किसी को फांसी करवाई है आज तक? सुन लीजिए, मीडिया ने फांसी करवाई है? मीडिया फांसी नहीं करवाई। जीतू सोनी जी, क्या मीडिया ने कभी किसी को फांसी करवाई है? किसी बेगुनाह को मीडिया की वजह से फांसी हुई है? जीतू सोनी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, रुक जाइए। जेल में देखिए कितने बेगुनाहगार अंदर हैं। हाँ, उनके खिलाफ लड़िए। ये भारत हिंदू परिषद बंद कर दीजिए। महेंद्र मिश्रा जी, ये भारत हिंदू परिषद बंद कर दीजिए। ऐसे बेगुनाहों के लिए लड़ने के लिए एक एनजीओ बनाइए आप। हम अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, हम अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। हम स्वयं नहीं है। हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। आप खुद ही हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं मिश्रा जी, आप खुद ही हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। जीतू सोनी जी, क्या मीडिया ने अनुराग जी, मैं ये कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है, उनको बोले क्या मीडिया ने किसी बेगुनाह को फांसी चढ़ाया है? कोई भी संवेदना नहीं है, उसके प्रति किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है, और आज ये सिर्फ अपने ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तो इनको ये कहिए कि लोगों को हकीकत से वाकिफ कराएं, और जो पीड़ित आए कम से कम उसके लिए हमदर्दी तो रखें, कुछ संवेदनाएं तो व्यक्त करें। उसको भी तो रखिए। क्या एक बात इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके या आपके परिवार या आपके संबंधित किसी भी, उनके लिए आपने क्या किया? चक्रपाणी जी, उनके लिए आपने क्या किया? हमने खबर चलाई, हमने पुलिस से पूछा कि अन्याय क्यों हो रहा है? पक्षधर बने रहते। आप ये बताइए, इसी आपने क्या किया? इसी तरह से पक्षधर बने रहते। सुनिए, मैं अनुराग जी एक प्रसाद, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ट्रायल हो उसका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो। एक दूसरी बात यह है कि जो भी बयान हो वो मजिस्ट्रेट और वीडियो के सामने, और आप ऐसे प्रतिष्ठित जो है जो आपका जो चैनल है उसके भी पत्रकार वहां रहे, ताकि फैसला हो। जो भी किसी भी को पकड़ा जाए उसकी जो है वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और सुनिए, अगर वीडियोग्राफी हो गई और उसमें उन्होंने कहा, इसी देश के अंदर देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बोला था कि जब लोग राधा को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? तो क्या ये एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बात बोलनी चाहिए थी? क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बोला था जब आप राधा रानी को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इस देश में गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या एक चीफ जस्टिस के लिए यह बात बोलनी चाहिए? नहीं करूंगा मैं, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। टिप्पणी क्यों नहीं करेंगे आप? टिप्पणी क्यों नहीं करेंगे? टिप्पणी मैं एक चीफ जस्टिस की बात पर क्यों टिप्पणी करूंगा? आपको टिप्पणी करनी, किस संदर्भ में ये बात कही है? मैंने उठाया था। मैंने किस संदर्भ में ये बात कही है? मैंने इस बात को रविंद्र जी कह रहे हैं, समय भी उठाया था। रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो ये रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, यहाँ जो बहस हो रही है कि आसाराम पे जो FIR दर्ज हुई है उसमें क्या कहा गया? एक घंटे की रोज बहस दिखा रहे हैं। चक्कर ये कि आप देखते सिर्फ धार्मिक चैनल है, आप न्यूज चैनल देखना शुरू कीजिए। चक्रपाणी जी, आपको पता चलेगा मीडिया हर मोर्चे पर किस तरीके से तैनात है। नहीं पता चलेगा। आप केवल धार्मिक चैनल मत देखिए, वो भी देखिए, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि चीफ जस्टिस को क्या करना है, धर्मगुरुओं का काम है। किस संदर्भ में कहा गया ये देखने वाली बात है। दूसरा मामला है, देश के अंदर अगर ये किसी और समाज की टिप्पणी की गई, मीडिया अपना काम कर रहा है, चीफ जस्टिस मीडिया अपना धर्म निभा रहा है। ये आप तय मत कीजिए, ये न्यायपालिका को तय करने दीजिए। न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि अगर मीडिया कुछ गलत कर रहा होगा तो वो मीडिया के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। आप उसकी परवाह मत कीजिए। चलिए साहब, ठीक है। यहाँ जितने ज्ञानी आए हुए हैं, कभी आसाराम को संत मानने को तैयार नहीं होते, कभी वो कहते कि आसाराम संत हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों की मानसिक स्थिति आसाराम को लेकर क्या है। एक टिप्पणी भी महेंद्र मिश्रा, एक टिप्पणी भी स्वामी केशवानंद जी, एक टिप्पणी भी चक्रपाणी महाराज पीड़ित लड़की के लिए आपके मुंह से नहीं निकली। सिर्फ आप आसाराम का बचाव करते रहे, सिर्फ आप आसाराम का पक्ष लेते रहे, सिर्फ आप मीडिया को दोष देते रहे, सिर्फ आप ये कहते रहे कि मीडिया आसाराम को फांसी चढ़ा देगा, सिर्फ आप न्यायपालिका को कटघरे में खड़े करते रहे। फिर भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंतजार कीजिए, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। कृपा करके न्यायपालिका पर इस देश की भरोसा कीजिए, उस पर इस तरह की टीका टिप्पणी मत कीजिए। आप जैसे संतों को शोभा नहीं देता। नहीं करेंगे आप इस देश के सम्मानित नागरिक है, नहीं करेंगे आप न्यायपालिका पर टिप्पणी। न्यायपालिका कमजोर नहीं है इस देश की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा